आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। एलजी मनोज सिन्हा का तालीमी निजाम को आजादाना रिसर्च और तरक्की का ताकतवर जरिया बनाने पर जोर। कश्मीर में स्कूलों के मुसलसल बंद रहने का दौर खत्म होने पर किया इत्मीनान का इजहार। भारत चंद्रयान सोम इस साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में खला में भेजने के लिए कोशा, सभी तैयारियां हतमी मरहले में। सरकार के टूरिस्ट विलेजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम से देही इलाकों की मईशत और रोजगार के वसाइल में इजाफा दर्ज। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का गलवान वादी के कौमी शहीदों को उनकी तीसरी बरसी पर खराज अकीदत। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तल्लाब से कहा है कि वो जिंदगी में 4 उसूल लाजमी तौर अपनाएं। खुद को पहचानें, रूह की आवाज को पाएं, अमल से सीखें और इश्तराकी रवैये को लाजिम बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम का वो माहौल जो निसाब से बाहर मौजूद है, बच्चों में तजस्सुस, इख्तिरा और खुद इन्हिसारी के बीज बोता है। एलजी आज श्रीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों को खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार की तवज्जो जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को आज़ादाना रिसर्च और तरक्की का एक ताकतवर जरिया बनाना है और इस सिलसिले में तमाम दरकार वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है, जबकि क्लासरूम इस मकसद की अमलावरी के लिए ऐसे मराकिज होने चाहिए जहां ख्वाब और आरज़ू जन्म लें। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में ज़ेर तालीम तल्लाब के साथ भी बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई भी की। एलजी ने तलाब के साथ अपनी बातचीत को एक खुशगवार यादगार से ताबीर किया और कहा कि तालीम याफ्ता समाज ही मुल्क में बेहतर तरक्की और खुशहाली ला सकता है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कश्मीर अब उस दौर से बाहर आ गया है जब साल में स्कूल 100-150 दिन तक बंद रहते थे। एलजी ने बच्चों से कहा कि वो वालिदैन को कहें कि अब वैसा दौर दोबारा नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा का काम सिर्फ निसाब मुकम्मल करना ही नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर छुपी खाम सलाहियतों को निखारने के लिए रोल अदा करें और इस सिलसिले में उन्हें इख्तिराई, शमूलियाती और इश्तराकी राह पर गामजन भी करें। उन्होंने असातिज़ा से कहा कि वो हर बच्चे को इन तीनों लाइनों यानी इख्तिराई, शमूलियाती और इश्तराकी अमल से गुजारें ताकि वो अपनी अंदर की आवाज़, हिम्मत और दानाई को पहचान सकें। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा किया है और बहुत जल्द सभी बड़े स्कूल जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तालीम फराहम करके बच्चों की सलाहियतों को फरोग देंगे। लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी के इस तरक्की याफ्ता दौर में यह सिर्फ उस्ताद ही है जो बच्चों को रूह और ज़मीर की तालीम से आरास्ता करेंगे। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा से कहा कि वो स्कूल को शौक और वलवले के एक मरकज में तब्दील करें जहां बच्चों की तवज्जो रट्टाबाजी के बजाय इख्तिराई और तख्लीकी तर्ज तालीम पर मरकूज हो और यूं उन्हें नंबरात हासिल करने से ज्यादा इनामात हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि तालीम जहन के दरीचों को खोल देती है जिससे तालाब में शकों को शुबहात दूर होते हैं और तनकीदी जहन और साइंसी मिजाज पैदा होते हैं। भारत के चांद मिशन चंद्रयान सोम के इस साल जुलाई के दूसरे निस्फ में रवाना किए जाने का इम्कान है। इस बात का इंकशाफ साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अगर चीजें मनसूबाबंद तरीके से जारी रहीं तो भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो अपने चंद्रयान सोम मिशन को रवाना करेगी, जिसका मकसद चांद के कुतब जनूबी में खलाई रॉकेट को उतारने के लिए अहम टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा करना है। इससे कबल वजीर मौसूफ ने कहा था कि चंद्रयान सोम खलाई रॉकेट ने कामयाबी के साथ अपने लाजमी तजुर्बात मुकम्मल कर लिए हैं जो इसके रोजाना किए जाने और इसके बाद के सफर के दौरान खलाई रॉकेट को दरपेश सख्त माहौलियात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत को साबित करते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि इससे कबल भारत के चांद मिशन चंद्रया नायक ने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी के बारे में सबसे पहली मर्तबा निशानदेही करके मुल्क को आलमी मंजरनामे में फखरिया मकाम दिलाया था। समंदरी तूफान बिपरजॉय के आज शाम बहुत शदीद समंदरी तूफान की शक्ल में गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के नजदीक पहुंचने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक इस तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही होने का इम्कान है। इस तूफान के 125 से 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ पाकिस्तान में कराची और गुजरात में मांडवी
मांडवी के दरमियान पाकिस्तानी साहिल के आसपास इलाकों और सौराष्ट्र और कच्छ को पार कर लेने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र और कच्छ जिले के साहिली इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने आज से 4 दिन के लिए पूरे गुजरात में बारिश और तेज हवाओं की भी पेशगोई की है। रियासती सरकार ने इम्कानी तबाही के पेश नजर अगर इस आफात के दौरान जरूरत पड़ी तो फजाइया, बहरिया, साहिली मुहाफिज और फौज के साथ राबिता किया है और इन एजेंसियों को आफात के बंदोबस्त के लिए तैयार रखा गया है। एहतियात के तौर पर समंदरी तूफान से मुतासर जिलों में 4000 ज्यादा होर्डिंग को हटा दिया गया है। तमाम सब स्टेशनों में लाजमी वायर पोल्स को तैयार रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की जानिब से भारत के क़याम अमन फौजियों की कुर्बानी की याद में एक नई मेमोरियल वॉल कायम किए जाने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर किए जाने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया है। एक ट्वीट में वजीर आज़म ने कहा कि इस करारदाद को रिकॉर्ड 190 अरकान की हिमायत हासिल हुई। वजीर आज़म ने बड़े पैमाने पर इस हिमायत के लिए तशक्कुर का इजहार किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हालिया हमले में मुलव्वस अफराद की शनाख्त कर ली है और उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया है। मज़कूरा एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 45 अफराद की शनाख्त करते हुए लुकआउट नोटिस जारी किया है। NIA ने कहा है कि उन्होंने भारतीय कौमी परचम की तौहीन की है और इसे शदीद दुख पहुंचाया है। सयाहती गांव या टूरिस्ट विलेजेस जम्मू कश्मीर में देही मईशत और रोजगार पैदा करने के बेहतरीन वसीले साबित हो रहे हैं। इन गांवों की मदद से न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बाहर के सयाहों को यहां की सयाहत के लिए रागिब करने में मदद मिल रही है, बल्कि मकामी लोगों को उनकी मदद से तरह तरह के फायदे भी मिल रहे हैं। पंचारी जिला उधमपुर का बर्फ से ढका और जंगलात से घिरा एक खूबसूरत गांव है जो श्रीनगर से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। ये गांव इस साल अपनी कुदरती शान शौकत से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए तैयार है। पंचारी के बहुत से मदाह इसकी कुदरती खूबसूरती और मौसमी सरमा में होने वाली बर्फबारी का मुवाजना गुलमर्ग से करते हैं। यूटी सरकार की जानिब से इस गांव को टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम TVDP के तहत होम स्टे की सहूलियात के साथ पहला टूरिस्ट विलेज करार दिए जाने के बाद यहां सयाहों का जबरदस्त रश शुरू हो गया है। इस खूबसूरत जगह पर विंटेज झोपड़ियों की तामीर और दीगर जरूरी सहूलियात की तख्लीक ने सयाहों की तेजी से बढ़ती हुई आमद को एडजस्ट करने के लिए इसकी बुनियादी ढांचे में मजीद इजाफा दर्ज किया। इस साल जनवरी में जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के संगरवनी इलाके के अंदर वाली बस्ती को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इस गांव को हाल ही में हुकूमत ने टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सयाहती गांव के तौर पर नामजद किया है ताकि सयाहती नक्शे पर दिलकश मकामात को शामिल किया जा सके। मिशनूद पहल के तहत इस प्रोग्राम का मकसद 181 देहातों को तैयार करना है जो कुदरती खूबसूरती, मुहिमजोई से भरपूर खत्ता, आर्ट और सकाफती अहमियत, तारीख और आसारी कदीमा जैसी मखसूस खसूसियात के हामिल है। ये उन नई मंजिलों पर आने वाले सयाहों की नुमाया आमद के साथ जबरदस्त रफ्तार हासिल कर रहा है। प्रोग्राम के बुनियादी मकासद नए सयाहती मकामात को तैयार करना है जो समाजी, सकाफती और रूहानी खसूसियात को इक्तिसादी पहलुओं के साथ मरबूत करें। इन मुंतखब देहातों में सयाहों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा फराहम करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज उन बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने गलवान वादी में मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। एक ट्वीट में वजीर दिफा ने कहा कि उनकी हिम्मत, शुजाअत और कुर्बानी आने वाली नस्लों को हमेशा हौसला बख्शती रहेगी। जून 2020 में चीनी हमले के दौरान मादरी वतन का दिफा करते हुए 20 भारतीय फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। आज इस वाक़े की तीसरी बरसी है। भारत के साबिक बैन-अक़वामी क्रिकेटर अजय जडेजा और रणजी ट्रॉफी के मारूफ खिलाड़ी पृथ्वी पाटिल, निखिल चोपड़ा और मैथ्यू मिन्हास ने कल शाम श्रीनगर के राजभवन में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में खेलों के फरोग से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सयाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद भी मौजूद थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ और डोडा अजला में जलजले से होने वाली तबाही पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए हुक्काम से मुतासरीन की फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। दोनों लीडरों ने नुकसान का फौरी तखमीना लगाने और मुतासरीन में मुआवजा तकसीम करने की जरूरत पर जोर दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर सज्जाद किचलू और खालिद नजीब सोहरवर्दी ने भी जलजले के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि डोडा और किश्तवाड़ के जुड़वा अजला में गुज़श्ता रोज शदीद जलजला आया था, जिसके झटके कश्मीर और जम्मू सूबे के दूसरे इलाकों में भी महसूस किए गए। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने सईद सालेह खान साहब रहमतुल्लाह के साला उर्स पर माकूल इंतजामात करने पर जोर देते हुए इंतजामिया से कहा है कि वह खान साहब ने 21 जून से शुरू होने वाले सईद सालेह रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए पेशगी तैयारियां करें, ताकि ज़ायरीन को उर्स के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने खासतौर से बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी यकीनी बनाने की जरूरत उजागर की। डायरेक्टर एस्टेट्स कश्मीर तारिक गनाई ने आज श्रीनगर के मुतअद्दिद रहायशी इलाकों का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सोनवार, गुपकार, जवाहिर नगर, तुलसी बाग, नटीपोरा, बड़शा और बिमना में मौजूद एस्टेट्स महकमे की इमारत और दूसरे ज़ेर तामीर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसियों की जिम्मेदारियों के अलावा ठेकेदारों और कारकुनों से बातचीत की और उनसे कामों से मुतल्लिक तफसीली जानकारी हासिल की। कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से श्रीनगर में जारी खसूसी 2 रोज़ा अदबी सेमिनार के सिलसिले में आज भी 3 नशस्तों का इनेकाद हुआ, जिसमें पहली नशस्त की सदारत प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक ने की, जबकि दूसरी नशस्त की सदारत हसन अंजर और तीसरी नशस्त की सदारत ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की साबिक सरबराह रुखसाना जबी ने की। ब्रिक्स बैंक ने बांग्लादेश को एक मेहमान की हैसियत से मदऊ किया है और अब इसके ब्रिक्स का एक रुकन बनने का भी इम्कान है। कल जनीवा में जनूबी अफ्रीका के सदर MC रामापोसा के साथ वजीर आजम शेख हसीना की मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए बांग्लादेश के वजीर खारजा डॉक्टर मोमिन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के माबैन मीटिंग के दौरान इस मामले को उठाया गया। ये ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस अगस्त में जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होगी। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका समेत 5 मुल्कों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। इसमें मुस्तकबिल में बांग्लादेश, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया समेत 8 और मुल्कों के शामिल किए जाने का इम्कान है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। LG मनोज सिन्हा का तालीमी निज़ाम को आज़ादाना रिसर्च और तरक्की का ताकतवर जरिया बनाने पर जोर। कश्मीर में स्कूलों के मुसलसल बंद रहने का दौर खत्म होने पर किया इत्मीनान का इजहार। भारत चंद्रयान सोम इस साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में खला में भेजने के लिए कोशा, सभी तैयारियां हतमी मरहले में। सरकार के टूरिस्ट विलेजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम से देही इलाकों की मईशत और रोजगार के वसाइल में इजाफा दर्ज। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का गलवान वादी के कौमी शहीदों को उनकी 3री बरसी पर खराज अकीदत। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।